युवा वही होता है, युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। 3 डायमेंशन में हम लोगों ने कल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने सीखे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उनमें से हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास दोनों फॉर्म हम लोगों ने देखा, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, यानी अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन है जो किसी पॉइंट ए से पास हो रहा है और अदर लाइन बी से पैरेलल है, तो इसका वेक्टर फॉर्म जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। और इसी को अगर कार्टेशियन में कहा जाए तो अगर हम कहते हैं कि अगर कोई लाइन है जो किसी पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1 z1 और कोई अनदर लाइन से पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन है वो क्या है, ए बी सी, तो इसका इक्वेशन हमारा होता है x माइनस x1 बाय a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b एंड दिस इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c। दिस इज द कार्टेशियन। इसके अलावे भी हम लोगों ने देखा था कि अगर दो पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन अगर दो पॉइंट से पास होता है, मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन है वो दो पॉइंट से पास हो रहा है, ओके, दो पॉइंट क्या क्या, मान लीजिए अगर वेक्टर फॉर्म में हमने कहा एक पॉइंट ए से पास हो रहा है, दूसरा पॉइंट बी से पास हो रहा है, तो इसका इक्वेशन हम लोगों ने देखा था आर बराबर कोई भी दोनों में से एक पॉइंट को लेना है और वो क्या होगा, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। और कल हम लोगों ने इसका डेरिवेशन देखा और ये हो गया वेक्टर फॉर्म जब इक्वेशन दो पॉइंट से पास होता है और दोनों चीज पढ़ना है। अब क्या है, अगर हम कहते हैं कि कार्टेशियन में एक पॉइंट हमने लिया x1 y1 z1 और दूसरा लिया x2 y2 z2, ठीक है, तो इसका इक्वेशन होता है x माइनस x1, कोई एक पॉइंट पिक कर लीजिए और घटा के डायरेक्शन रेशियो लिख दीजिए। कैसे, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, तो यहां से हो जाएगा दिस इज x2 माइनस x1 and now this is equals to y minus y1 by y2 minus y1 and now this is equals to z minus z1 by z2 minus z1। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका, स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग कल सीखे। आज का जो क्लास है वो आज का क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। और ये टॉपिक को हम लोगों ने पहले भी किया है, लेकिन वहां पे क्या था कि जो दो स्ट्रेट लाइन रहते थे, दोनों स्ट्रेट लाइन अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, सपोज मान लीजिए एक ये है, ओके, मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन ये है और अगर कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, सपोज वो एंगल थीटा है। तो ये एंगल थीटा को निकालने के लिए हम लोग जो पहले क्लासेस में देखे हैं उसमें या फिर वेक्टर में हम लोगों ने देखा कि इसका dr पता होना चाहिए और इसका dr गिवन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो लाइन के इक्वेशन दिए होंगे और अगर दो लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं तो हम लोग जानते हैं अगर कार्टेशियन में लाइन का इक्वेशन है तो ये नीचे वाला इसका dr होता है, अगर वेक्टर में है तो ये वाला dr होता है, या फिर अगर इस फॉर्म में भी है तो ये dr है और इसका है तो ये b में जो i j k का कोफिशिएंट होगा वही उसका dr होगा। तो अब अगर हमको जो लाइन का इक्वेशन निकालना रहेगा, मतलब अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ होगा दोनों का वो वेक्टर में भी हो सकता है, कार्टेशियन में भी हो सकता है, और दोनों को लिखने के बाद उससे उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे और डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद तो एंगल निकालने का फार्मूला हम जानते हैं। तो देखिए कैसे उसका हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन ले लेते हैं हम लोग, मान लो दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन, दिस इज दिस, ओके, दोनों 3D का लाइन। अब लाइन है तो उसका इक्वेशन दिया हुआ होगा, मान लीजिए इसका इक्वेशन है हमारा, इसका इक्वेशन है x माइनस x1 बाय a1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c1। और इसका इक्वेशन हमने लिखा x माइनस सपोज x2 कह लीजिए बाय a2, नाउ दिस इज y माइनस
y2 by b2. Now this is z minus z2 by c2. ऐसे मेन मकसद हमारा लाइन जब भी एंगल निकालना है दोनों के बीच, तो हमको पॉइंट से खास मतलब नहीं होता है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो से मतलब होता है ना। मतलब अगर दोनों का डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पे अगर ये लाइन ए बी, इसका नाम हमने दिया, दूसरा का नाम हमने सी डी, ठीक है। तो यहां से जो लाइंस दिए हुए रहेंगे, ठीक है, वहां से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो लिख लेंगे। क्लियरली फ्रॉम फिगर, क्लियरली फ्रॉम फिगर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी कह लो, क्या होगा, दिस इज A1 B1 C1, A1 B1 C1, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन CD A2 B2 C2। और इस डायरेक्शन रेशियो के बाद एंगल कैसे निकलता है, उसका जो डेरिवेशन है वो हम लोगों ने फंडामेंटल्स में कर चुके हैं कि कैसे आखिरकार उसको हम ड्राइव किए बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर मेथड, डॉट प्रोडक्ट के मेथड से। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली फार्मूला को लिखेंगे, है ना। तो यहां से हम लोग कहेंगे द एंगल बिटवीन AB एंड CD इज क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। हाँ, कहीं कोई दिक्कत, सेम रिजल्ट है। हम लोग बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो हम लोग स्टार्टिंग फंडामेंटल्स में एंगल निकालने सीखे थे उसमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ करता था, अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ रहेगा, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। और जब लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो हमको वहां से डायरेक्शन रेशियो पहचानना है। और हम लोग कल के क्लास में ये भी देखे थे कि डिफरेंट वे में लाइन का इक्वेशन होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे चेंजेस कर सकता है, x1 माइनस x कर दे, तो उससे डायरेक्शन रेशियो निकालना है, उसके बाद फार्मूला में पुट। तो ये हो गया एंगल निकालने का फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट पहले भी किए हुए हैं, और वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसका, ऑब्जर्वेशन में कि अगर A1 by A2 प्लस B1 by B2 प्लस C1 by C2 का मान अगर 0 हो जाता है तो ये कॉस इनवर्स का एंगल पूरा 0 हो जाएगा। और ये जब नंबर 0 तो 0 डिग्री कॉस में कितना का वैल्यू है, 90 डिग्री का। इसका मतलब अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 है, इसका मतलब 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर। तो इस बात को मैं नोट में लिख लेता हूं। नाउ दिस इज नोट में हम लोग लिखेंगे पहला, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 is equals to 0, then lines are perpendicular। और सिमिलरली ये बात हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन अगर AB और CD पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 का रेशियो इक्वल हो जाता है, मतलब हम क्या बोलते हैं, लाइन्स आर पैरेलल। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इफ A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2, then lines are parallel। ओके, तो ये दो नोट हम लोगों ने लिखा। अब क्या है कि हम एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा ना। क्वेश्चन क्या दिख रहा है, आप पढ़िए। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ लाइंस। दो लाइंस दिए हुए हैं और इसका एंगल निकालना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पहले भी बताया कि जब भी एंगल निकालना है तो आपको पॉइंट से कोई खास मतलब नहीं है,
मतलब उसके डायरेक्शन रेशियो से है, मतलब लैम्डा के बगल में और म्यू के बगल में, क्योंकि ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वो वेक्टर फॉर्म में है। आप चाहे तो इसको कार्टेशियन में बदल लीजिए फिर बनाइए, या तो फिर डायरेक्टली आप बता सकते हैं, क्योंकि ये इसमें जो लैम्डा के बाद जो लिखा हुआ है इसमें जो आई जे के का कोफिशिएंट है वही उसका डायरेक्शन रेशियो होगा, और इसमें म्यू का जो बाद म्यू का जो मल्टीपल में फैक्टर दिख रहा है इसमें आई जे के का जो कोफिशिएंट है वही होगा। अब सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, है ना। जब भी एग्जाम में सॉल्व करना हो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर में होगा, तो आपका काम है कि इसको सबसे पहले गिवन लाइंस को अपने कॉपी में लिखना, अपने आंसर बुक में लिखना। तो जब भी सॉल्व आप करेंगे तो क्या लिखना है, गिवन लाइंस आर, गिवन लाइंस आर क्या है, आर बराबर 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स आई प्लस 2j प्लस 2k। और जिसको ऐसा लग रहा है कि हम फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप सॉल्व करिए, है ना। एंड दिस इज r इज इक्वल्स टू, दिस इज 5i माइनस 2j प्लस म्यू टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो। तो यहां से अब हम क्या लिखेंगे, है ना, क्लियरली, या हियर कह लो, हियर डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, है ना। कभी कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। लैम्डा, एक बात ध्यान रखिएगा कि लैम्डा का कोफिशिएंट प्लस में होना चाहिए, अगर माइनस है तो सारे माइनस को एंट्री करा लीजिएगा, ठीक है, ये सब मुख्य। हाँ, तो यहाँ पे फिर आई जे का जो कोफिशिएंट है वही फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो दिस इज 1, 2, 2। अगेन डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन क्या होगा, दिस इज 3, 2, 6। ओके, अब जैसे डायरेक्शन रेशियो मिला हम एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एंगल का फॉर्मूला क्या है, दिस इज देयरफॉर एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन लाइन्स इज थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और यहाँ पे एज इट इज पुट करिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 3 1 जा 3, फिर 2 2 जा 4, है ना, 3 प्लस 4 प्लस कितना 6 दूनी 12 डिवाइडेड बाय रूट अंडर कितना हो जाएगा, मॉडुलस, मतलब a1 का स्क्वायर, ओके, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4, है ना, तो 1 प्लस 4 प्लस 4 एंड रूट अंडर दिस इज 9 प्लस 4 प्लस 36 कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस इनवर्स, ऊपर एड करने से कितना हो रहा है 19 डिवाइडेड बाय रूट 9 एंड रूट 49। आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कितना हो गया 19 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 और 21 कह लेना, तो हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट। सो दिस इंप्लाइज थीटा आ गया कॉस इनवर्स कितना 19 बाय 21, 19 बाय 21। दिस इज द फाइनल आंसर। और आपको शॉर्ट आंसर टाइप में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए ये ध्यान रखना है। वैसे तो उम्मीद रहता है कि शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाए, 2 नंबर वाला सेक्शन में एंगल निकालने। और ये बात ध्यान रखिएगा कि भले ही ये जो लाइंस का इक्वेशन है इसमें डिफरेंट स्किल्स, अगर आप ये तो ये क्वेश्चन जेक का है, लेकिन अगर सीबीएसई में आप है तो ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा चीज पूछ देगा, बस पूछेगा क्या कि लाइन जो है वो सिंपल रूप में नहीं रहेगा, है ना, लाइन जो होगा वो डिफरेंट फॉर्म में होगा। हो सकता है कि अगर आपको लाइन जो है कार्टेशियन में दिया हुआ हो, ऐसे तो ये जो क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं ना, तो थोड़ा सा ट्राई करिए। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है,
फाइंड द एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूछा हुआ है। मतलब यहाँ जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? कार्टेशियन में। कहीं कुछ मेहनत करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन का शकल सूरत बढ़िया से देख लेना। ये नहीं कि अंदाजी उठे, सो के जैसे उठता है बच्चा वैसे उठे और एकदम नीचे वाला को डीआर बोल दिए फटाफट, वैसे काम नहीं करना है ना। आपको देखना है कि ऊपर में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं, मतलब एक्स का सारा कोएफिशिएंट 1 है या नहीं। अगर है एक्स वाई जेड का सारा में तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए जिसमें से दूसरा क्वेश्चन एग्जाम का है, तो कहीं ना कहीं हम दूसरा को ही हल कर देते हैं, है ना, सॉल्व कर देते हैं। हाँ बोलिए। हाँ -1, हाँ यहाँ पे -3, तो क्यों करेंगे? ये तो स्टैंडर्ड में अगर -z रहता, अगर -z रहता तब तो प्लस बनाना जरूरी है। उससे क्या मतलब है? पॉइंट से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन में कभी भी पॉइंट से मतलब नहीं है। मतलब किससे है? डायरेक्शन रेशियो से। मतलब किससे है? डायरेक्शन रेशियो से। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। खाली ये देखना जरूरी है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं। x - x1 बाई a, y - y1 बाई b बराबर z - z1 बाई c के फॉर्मेट में है या नहीं। मतलब x y z का जो कोएफिशिएंट है 1 है या नहीं। अगर नहीं है तो बना लीजिएगा, है ना, बस है ना। और एकदम पक्का अगर सीबीएसई का क्वेश्चन लिया जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं चेंजेस दिखेगा। ठीक है, अभी फिलहाल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में वैसे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को मैं जल्दी सॉल्व कर देता हूं, है ना। सेकंड क्वेश्चन में जैसे आपको क्या करना है, गिवन लाइंस आर क्या है, x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाय 1। एंड सेकेंड लाइन क्या है भाई? सेकेंड लाइन है आपका x - 5 डिवाइडेड बाय 4 and now this is equals to y - 2 divided by 1, now this is equals to z - 3 divided by 8। ठीक है, 2020 में। और कितना नंबर? 3 नंबर का क्वेश्चन है ना। ऐसे 2020 में 4 नंबर में पूछा गया है, ये समझ लीजिए। तो फ्री फोकट का है, गिफ्ट तो लेने में कहीं देरी करना चाहिए क्या? नहीं, फ्री है। ये सब क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट लाइन का डीआर बताओ। फर्स्ट लाइन का डीआर बताओ क्या होगा नीचे, है ना, 2 2 1 2 2 1। सेकेंड लाइन का डीआर दिस इज 4 1 8 4 1 8, है ना। अब यहां से फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं कर देता हूं, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 प्लस 2 1 जा 2 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 1 एंड रूट अंडर 16 प्लस 1 प्लस 64 क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस इनवर्स 8 दूनी 16 17 18 डिवाइडेड बाय, यहां से 9 को 3 कह लेते हैं और यहां से कितना हो जाएगा, 6 4 10 6 7 8 81, 9 9 81 होता है ना। सो यहां से आ गया सर आपका, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, 18 बाई इंटू 9। कॉस इनवर्स 1 हो रहा है ना, 18 डिवाइडेड बाई 18 1। कॉस इनवर्स 1 कितना में वैल्यू है, अच्छा 27, बहुत बढ़िया 27। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। आप आसानी से ये क्वेश्चंस को कर पाए, ठीक है। बस इतना ही करने हैं, इतना तक करके आना नहीं, इतना ही करना है बाबू लोग, इतना ही, अगर से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, आप पढ़िएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे बना पाएंगे अगर कल का क्लास आप किए हैं। क्या करा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस वन ऑफ व्हिच हैव डायरेक्शन रेशियो गिवन। देखो 2 लाइन के बीच आपको 2 लाइन है, दिस एंड दिस,
ओके दिस, दो लाइन है ना। तो पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ 2:1, लिख दे। पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2:1 है ना। while the other line is obtained by, दूसरे लाइन के बारे में, ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास हो रहा। ठीक है सर, 2 पॉइंट से पास करा दीजिए इसको, दिस एंड दिस। क्या होगा, क्या है 3, 1, 4, और दूसरा का क्या होगा। क्या आप लोग बना पाएंगे, क्या आप लोग बना पाएंगे, सभी बच्चे बना सकते हैं, क्यों, कैसे कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बोलिएगा। सर पहला लाइन का डीआर तो पता है, दूसरे का डीआर कल अभी हम देखा 2 पॉइंट से जब पास हो रहा है तो घटा घटा के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए तो। इसका जहां मर्जी, 7 में 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 12 में से 4 गया तो 8, 4, 8, 1, और फिर फॉर्मूला है ना। यही तर घुमाता है ये क्वेश्चन, मिसलिनियस आपका जो है एग्जाम्पलर का है ना। बस फार्मूला पुट हाँ बस डीआर मिल गया, दोनों का डीआर एंगल निकल जाए, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो, पढ़िएगा क्या कह रहा है भाई, कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स ए बी सी डी, 4 को पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया दिस एंड दिस पॉइंट, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। मतलब 2 लाइन है सर आपके पास, एक लाइन दिस, दूसरा लाइन दिस, दोनों लाइन है, और इसमें ए बी है और दूसरा सी डी। हाँ बोलिए, स्टार्ट है जी, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, ए का पॉइंट है 1, 2, 3, बी का क्या है 4, 5, 7, और सी का बताइए, और ये है, और दोनों का एंगल। कैसे एंगल निकालेंगे, इससे घटा घटा के डीआर, इससे घटा घटा के डीआर, जैसे डीआर मिला एंगल निकल जाएगा, है ना। क्या आएगा इसका डीआर बता दो, अरे यहां से यहां जाइए, दिस इज 3 है ना, घटा देते हैं 4 - 1, 5 - 2, 7 - 3, कितना आएगा 3, 3, यहां से 4, और यहां का बता दीजिए, यहां से है ना, यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां जैसे जाइए, यहीं से यहीं चले जाइए, 6 हो गया, 9 में से 6 हो गया, 2 में से 8 हो गया, और दोनों का डीआर पता है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, भले यहाँ सो दैट दिख रहा है ना आपको, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कहेगा द लाइन्स दिस एंड दिस आर, ऑप्शन दे देगा, परपेंडिकुलर, पैरेलल, है ना, कौन साइड टू ईच अदर, नन ऑफ दिस, ऑप्शन दे सकता है। क्वेश्चंस का वैरायटी देखो, जब आपको परपेंडिकुलर दिखाना है तो कैसे परपेंडिकुलर दिखाते हैं, हम लोग देखे थे कि अगर दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, हम लोग देख चुके हैं, कहां देखे हैं, देखिएगा नोट में, ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0, देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो अगर हमको ये बात प्रूव करना है, अगर हमको ये बात प्रूव करना है कि दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या दिखा देंगे, 0 दिखा दीजिए। तो थोड़ा आप लोग कलम चलाइए जी, है ना, कलम चलाया भी कीजिए। गिवन लाइंस आपको शॉर्टली लिख देते हैं ना, गिवन डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन क्या होगा 7 - 5 1, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, बार बार हम इसको दोहरा रहे हैं, बार बार दोहराया तो जाता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, भूल जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं, ये देखना जरूरी है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, तो यहां से देख लीजिए, तो हियर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा
बताओ 7 माइनस 10 प्लस 0 0। जैसे 0 आ गया सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। प्रूफ? किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है क्या? है ना? कहीं कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आगे ऊपर पॉइंट के लिए पॉइंट आपको घुरा सकता है बाबू। देखिएगा ऐसे अगर आपको दे दे, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। मान लो ऐसा दे दिया, आपको लग रहा है ना, मान लो एक ऐसा लाइन दे दिया 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू दिस इज 3z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से आखियां मूंद के dr इसका 2 3 4 नहीं बोल देना है, 2 3 4 नहीं बोल देना है। क्या बोलना है? पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलिए। ये अगर बोल दिए तो गलत हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलिए। क्या होगा? x प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, नीचे 1 हो जाएगा। नाउ दिस इज, इसको y माइनस 1 करिएगा तो माइनस से डिवाइड ऊपर नीचे किए, यहां से 3 से करिएगा z प्लस 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 बाई। अब इसका dr 1 माइनस 3 4 बाई 3 हुआ। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आप बोलिएगा सर ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ था ये तो चेक करना आसान है, कहीं कोई भारी है तो सवाल इससे लेवल बढ़ा सकता है। देखिएगा सवाल रीड करिए, है ना? सवाल को रीड करिए और कोशिश करिए कि आप अपने बना लें। हमको तो उम्मीद है कि आप सब, 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन पढ़िए पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस दिस एंड दिस। यहाँ पे सारी बात तो आपको सिखा दिया जाएगा। देखिएगा सारा चीज आप सीख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि लाइन देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है ना? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। खैर जैक 2019 का आप देख रहे हैं ना, सीबीएसई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हमको पूरा पता है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन आप करिएगा, है ना? गिवन लाइंस आर, कलम चलाइए, कलम, है ना? कलम भी चलाइए। गिवन कोनो बना सकते हो, है ना? गिवन लाइंस आर, एक्चुअली ये पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए हम बना दे रहे हैं, है ना? गिवन लाइंस आर क्या है 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 3 एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू 7 माइनस y। गप नहीं करना है ज्यादा, 2p। नाउ दिस इज इक्वल्स टू z माइनस 3 बाय 2। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन इक्वेशन दिया हुआ है ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलना है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलना है। कैसे बदलेंगे? यहाँ पे x माइनस 1 चाहिए तो कहिए सर माइनस से डिवाइड ऊपर नीचे। यहाँ पे क्या चाहिए? y का कोएफिशिएंट 3, 7 से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो दिस इज y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7 से करेंगे 2p माइनस डिवाइडेड बाय 7, है ना? बढ़िया से समझना है, बढ़िया से, मुड़ी नीचे नहीं रखना है गधा, समझ रहा है? नीचे माथा रख के चलो इधर देखो, दिस इज 7 से डिवाइड करें y माइनस 2, है ना? 7 से। नाउ दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। ठीक है, जैसे ऐसा हो गया आप यहाँ बता दीजिए सर डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट या फिर बाद में बताएंगे। एक और लिख लेते हैं मैं, है ना? एक और लिख लेते हैं, दिस इज ऑल्सो गिवन, क्या है? 7 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 3p। नाउ दिस इज इक्वल्स टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज 6 माइनस z डिवाइडेड बाय 5। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन केवीएस में भी पूछा था, कंपटीशन में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलिएगा तो कितना से? -7 से ऊपर नीचे डिवाइड करना, ठीक है? या तो फिर आप क्या कीजिए, -7 कॉमन ले लीजिए पहले, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3p लिख लेता हूँ। नाउ दिस इज y माइनस 5 बाय 1, ये ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से माइनस ले लीजिए, z माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5। अब ऊपर फ्री करना है तो -7 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा?
x minus 1 divided by 3p divided by minus 7 and now this is equals to ये ठीक है as it is. Now this is z minus 6 divided by minus 5 ठीक, कहीं कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिख देंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूं, दिस इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन क्या है भाई, क्या आया देखिएगा, -3 2p by 7 and this is 2 -3 comma 2p by 7 comma कितना है 2. ओके, नेक्स्ट बताइए, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन बोलो क्या होगा. दिस इज -3p by 7 -3p by 7 कॉमा 1 कॉमा कितना था -5 है ना, माइनस. अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, प्रूफ नहीं करना है बल्कि दिया हुआ है, यहाँ प्रूफ नहीं करना बल्कि दिया हुआ है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर और दोनों परपेंडिकुलर, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0. मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं सर देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज क्या होगा, गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस, क्या है जी, एक बार पुट कर देता हूं ऐसा, p by 7 प्लस क्या होगा 2p by 7 into 1 plus 2 into minus 5 is equals to 0 and this implies minus minus plus 3 3 जा 9p by 7 और यहाँ से plus 2p by 7 divided by minus 10. Now this is equals to 0 and this implies, यहाँ से देखिए बेस सेम है, यही दोनों का एलसीएम लीजिए और यहाँ से 9p plus 2p 11p लिख देता हूँ, 10 को उधर भेज दिए and this implies, आप कहिएगा सर this implies 11p is equals to 70 and p is equals to, सभी का यही आया है 70 by 11. कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, तो इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं ना. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन, बहुत भारी भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है. क्या है आसानी, यहाँ पे आसान तो लग रहा, यहाँ पे एकदम आसान लगेगा. क्या है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन आपको समझा रहे हैं कैसे. लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि बच्चा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं बदलता है, फ्लो में, क्योंकि वहां पे एग्जाम में क्या होता है, जल्दीबाजी में रहता है आदमी, आज जल्दीबाजी में रहता है, तब फ्लो में अमीज भी यही करेगा है ना, फ्लो में नीचे वाला देखेगा, बस गुना कर दिया, पता चला कि तो मेरा सही है. क्या कि देखिए, अगर आप नीचे वाला भी पुट कर दीजिएगा तो गलत होने का चांस है नहीं. ये क्वेश्चन आप अपने से बना लीजिएगा है ना, इस क्वेश्चन को आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है. तो आज का जो क्लास आंसर कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में है ना. तो यहां तक एंगल बिटवीन टू लाइंस में कहीं कोई परेशानी नहीं. तो हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू लाइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस को किए. आप लोग क्या है कि जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी को अपना रिजल्ट बेहतर करने का मौका मिले. और अगर चैनल पे पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि इस तरह के रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच पाए. जय हिंद, थैंक यू.